आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, श्री द्वारिकाधीश को आज तक भी 56 भोग लगता है, तो ये सुदामा जी का आशीर्वाद है ठाकुर जी को। ये सुदामा जी की भेंट है ठाकुर जी को। भृगु ऋषि आए थे जब दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ते थे, कृष्ण सुदामा। एक दिन भृगु ऋषि आए और आकर के भिक्षा मांगने लगे, माते भिक्षाम देही। तभी सांदीपनी उपाध्याय गुरुदेव की पत्नी, उन्होंने मन में विचार किया, अभी विद्यालय में इतनी सामग्री तो नहीं कि मैं इनको दान करूं। कृष्ण और सुदामा दोनों वन में जाने वाले हैं लकड़ी लेने के लिए, पत्र पुष्प लेने के लिए। उन दोनों बालकों के लिए मैंने चने की पोटली बना करके रखी है। अब वो भी मैं इनको दे दूंगी तो बालक क्या खाएंगे? ये तो महात्मा है, कहीं और से इनको मिल जाएगा। बालकों के लिए जो सामग्री है वो तो बालकों की रहनी चाहिए। तो गुरु माने भृगु ऋषि से कहा, क्षमा करें भगवान, आज अभी विद्यालय में ज्यादा सामग्री नहीं है, आप फिर कभी आ जाइएगा। भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि इतने बड़ा विद्यालय, दिव्य दृष्टि से देखा, कुछ नहीं है देने को। अरे साक्षात भृगु तुम्हारे द्वार पर खड़ा, कुछ देने को नहीं है। तभी दिव्य दृष्टि से उनको वो चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, अच्छा बताता हूं। थोड़ी दूर गए और वहां कमंडल में से जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया। गुरु मां गुरुदेव का बड़ा लोभ है बच्चों के प्रति, बड़ा मोह है बच्चों के प्रति, उनके लिए सामग्री बचा करके रखी, भृगु ऋषि को खाली हाथ भेज दिया। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके घर से सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी चली जाएगी। भृगु ऋषि ने जिस समय ये श्राप दिया, जिस वृक्ष के नीचे भृगु ऋषि खड़े थे, उसी वृक्ष के पीछे एक झाड़ी में तुलसी जी तोड़ रहे थे सुदामा जी। और तब सुदामा जी प्रणाम करने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने जल लेकर के श्राप दिया। सुदामा जी रुक गए और सुनने लगे ये क्या कर रहे हैं। तभी उन्होंने श्राप दिया, जो भी इन पोटली के चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाऊं देखूं कौन खा रहा उन पोटलियों को। तभी क्या देखते हैं, गुरुकुल से गुरु मां ही श्री कृष्ण को दोनों पोटलियां दे रही है। एक तेरी है लाला और एक सुदामा की है, दोनों पालियों वन में जाकर के। सुदामा जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा, गुरु मां इसको मत दीजिए, मुझे दीजिए, जे बड़ो भोलो है, कहीं फेंक देगो, गेड़ देगो, मोए दे दो, मैं रख लूंगा, मैं खवाए दूंगा याकू। और सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। जैसे ही कृष्ण और सुदामा वन में गए, सुदामा जी अवसर ढूंढ रहे हैं और तभी एक अवसर मिला। एक लंबा पेड़, ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं। सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए और पोटलियां निकाल करके सारे चने खाने लगे। ठाकुर जी बार बार करें, अरे सुदामा जा, मैं मेरे हिस्सा क्यों चना है, अकेलो मत खाए जाइयो, मुंह को ऊपर आन दे, मैं खाऊंगा। लेकिन सुदामा जी नहीं माने, सारे चने खा गए, मुख में भर लिए सारे। किसी ने कहा फेंक दिए होते, अरे फेंक देते, कहीं अंकुरित होकर के यदि कोई और चने हो जाते, कितने लोग उसको पा लेते, कितने लोगों लक्ष्मीहीन हो जाते, इसलिए फेंके नहीं। सुदामा जी ने संपूर्ण चने पा लिए। ठाकुर जी ऊपर आए, आकर के कहने लगे, सुदामा तू तो बड़ो नीत लो है, तुम मेरे हिस्सा क्यों चना खागो? अरे इतनी भूख लग रही, मुझे कह देता हूं, कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए, दूसरे के अधिकार की वस्तु नहीं पानी चाहिए। सुदामा जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगायो और बस एक ही बात बोले रोते हुए, बोले लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो, तेरे हिस्सा के जितने कष्ट हैं वो सब भी मेरे जीवन में आ जाएं, पर तू सदा राज करियो, 56 भोग पइयो, सोने की नगरी में वास करियो, खूब सारे तेरे ब्याह है जाएं, खूब सारे तेरे बाल बच्चे है जाएं। लाला जीवन में जितनो सुख मानव के होना चाहिए वो सबरे सुख तेरे जीवन में आ जाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है लाला। बंधुओं, हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं,
द्वारिका नगरी इतनी विशाल है, इतनी अद्भुत है, उसमें सोना मढ़वाने की क्या जरूरत थी? बोले भैया ये अतीत का जो धन द्वारिका में है ना, ये सुदामा जी ने भेंट किया है ठाकुर जी को। ये सुदामा जी के हिस्से में आने वाला था, ये सुदामा जी के जीवन में आने वाला था, पर उन चनों को सुदामा जी ने पाक करके अपने हिस्से का धन भी ठाकुर जी को दे दिया। लाला तू सदा प्रसन्न रहे। ऐसे श्री सुदामा जी। पर ठाकुर जी क्या जानते नहीं है? सब जानते हैं।